आप सभी का स्वागत है विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पोस्टर सीरीज 5 में उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति में हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले अगर इसके लिए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो है 35 वर्ष। ठीक है, और इसके साथ साथ राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, या फिर अध्यक्ष होता है। इसकी पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक, पदावधि 5 वर्ष और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। इसका जो निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, और राष्ट्रपति में क्या था आपके केवल निर्वाचित था, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के मामले में क्या है? मनोनीत और निर्वाचित दोनों, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, वो उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 में, और राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी शक्तियाँ और कार्य। शक्तियाँ इसकी क्या क्या हैं? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, पहला नंबर। इसको मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु किसी भी मामले में अगर बराबर मत की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उसका निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये हो गया उपराष्ट्रपति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है? सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री जो हमारे होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मिलाकर मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक कैबिनेट, एक राज्य और एक उप मंत्री। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, और राष्ट्रपति नाम मात्र का हुआ है। ठीक, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, क्या होता है? मंत्रिपरिषद होता है, जिसमें आता कौन कौन है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ठीक है, ये आपका यूपीपीसी 2011 में भी आया हुआ है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये ध्यान देना है। ठीक है, कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15%। अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या कुल मिला के है 550, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद में संख्या कितनी होगी? उसका 15%, अर्थात 75 से 80 लोग। ठीक है, और यह कब लागू हुआ? 91वें संशोधन 2003 से। ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 75 के 3 की अगर हम लोग बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी क्वेश्चन बनता है किसके प्रति उत्तरदायी और किस अनुच्छेद में है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपका आया भी है। अनुच्छेद 75 के 5 में क्या है? यदि मंत्री बनते से वह संसद सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का होता है, और अंतर्राज्यीय परिषद का होता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? 263 में। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और ये सर्वाधिक समय तक भी थे। ठीक, उसके बाद मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी थे। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। ठीक है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना नहीं किया। ठीक है, चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना नहीं किया था। ठीक है, मतलब ये कभी लोकसभा में गए ही नहीं थे, ऐसे प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। ठीक है, इसीलिए इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर गई थी। इंदिरा गांधी आपकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक,
प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवेगौड़ा। ये देखिए फैक्चुअल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। जगजीवन राम मंत्री के रूप में सबसे अधिक कार्य किए थे, ठीक है, मंत्री के रूप में, किसी कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे अधिक कार्य जगजीवन राम ने किया था, ठीक है। ये आपके जो भी हैं तो फैक्ट है, ठीक है, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है। इसको आप लोग केवल रिवाइज करते रहिए, हो गया, ठीक है। धन्यवाद।